current energy update of your partner. This is going to be a general reading. ये सब के लिए है, सारे साइंस वालों के लिए है, मेल फीमेल और किसी भी जेंडर के हो आप. जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग भी है. ये जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आपसे ये ज़रूर रेजोनेट होगी, कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगा. तो इस रीडिंग को प्लीज़ प्लीज़ एंड तक देखिएगा, ठीक है. तो यस, जैसे मैंने कहा कि मैं अपने रीडिंग में किसी भी साइंस को मेंशन नहीं करती हूँ. वो इसलिए क्योंकि जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग होती है और जितने भी व्यूअर्स या ऑडियंसेस बैठी है वो सब के लिए है, ठीक है. आप ये रीडिंग आपके साथ शायद कम्प्लीटली रेजनेट करे, पार्शली करे या फिर ना भी करे, ऐसा भी हो सकता है. तो प्लीज़ उसी तरीके से रीडिंग को लीजिए जिस तरीके से ये आपके साथ रेजनेट करती है, ठीक है गाइस. तो यस, रोज की तरह यू कैन फोकस ऑन योर पार्टनर, ट्राई टू ग्रैब देयर एनर्जी एंड एंजॉय द रीडिंग. ओके, तो लेट अस कॉल अपॉन ऑल द एंजल्स फ्रॉम द यूनिवर्स टू हेल्प अस आउट विद द रीडिंग. एंड यस गाइस, मेरा नाम सुमन है एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल कॉल्ड टैरो फ्रेग्रेंस सुमन. बहुत बहुत स्वागत है आपका, ठीक है. और यस, आज मैं पहले से ही थैंक यू बोल देती हूँ उन सारे सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने मेरे चैनल को पसंद किया है, ठीक है, लाइक कर रहे हैं वीडियोस को और शेयर भी कर रहे हैं. और मैं उन सारे लोगों को, उन सारे व्यूअर्स को फिर से छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा. वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें. तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, उसमें ऑल वाले ऑप्शन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है गाइस. तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं. और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, किस तरीके से फील करते हैं और उनकी अभी करेंट एनर्जी क्या है. एनर्जीज रोज़ चेंज होती रहती है, इसलिए ये रीडिंग ऑलमोस्ट एवरी डे हम लोग लेते हैं, ठीक है. तो चलो फाइंड आउट करते हैं. ऑल द एंजल्स फ्रॉम द यूनिवर्स टू हेल्प अस आउट विद द रीडिंग. एंड यस, हम लोग किसकी हेल्प लेते हैं रीडिंग के लिए? यूनिवर्स की, एंजल्स की. तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें, मतलब उन्हें थैंक यू बोले, राइट. तो रीडिंग अगर आपको पसंद आती है, उसमें से कोई गाइडेंस मिलता है, तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल लिखना प्लीज़ मत भूलिए. अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर और ज़रूर एक्सप्रेस कीजिए यूनिवर्स को, राइट. ये हमारी पहली ड्यूटी होनी चाहिए यूनिवर्स के लिए. या सुनो गाइस. तो चलो यस, यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें. ट्रू फीलिंग्स ऑफ आवर व्यूअर्स पार्टनर्स. क्या ट्रू फीलिंग्स है उनकी आपके लिए? ट्रू फीलिंग्स, दिल की बात, दिल में क्या सोचते हैं वो, और करते कुछ है, दिल में कुछ और सोचते, वो वाली रीडिंग है आज की. ट्रू फीलिंग्स. फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. जल्दी जल्दी ले रीडिंग. सेकंड कार्ड है सेवन ऑफ वॉन्ड्स. थर्ड कार्ड है टेन ऑफ पेंटिकल्स. फोर्थ कार्ड है लवर्स. फिफ्थ कार्ड है क्या है? नाइन ऑफ कप्स. तो रीडिंग का टॉपिक आपको समझ में आया क्या है? रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, उनकी दिली फीलिंग्स, अंदरूनी सच्चाई, जो फीलिंग्स के फॉर्म में आपके लिए वो क्या है आखिर. और बॉटम की एनर्जी है जजमेंट. बॉटम की एनर्जी, जिसको मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, लेकिन यस. तो जो बॉटम की एनर्जी है उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे कई सारे व्यूअर्स जो हैं वो अपने पार्टनर्स के साथ अभी सेपरेशन वाले मोड पे हैं, या बहुत लोगों का शायद ब्रेकअप की वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन लड़ाई हो रखी है दोनों के बीच में, कन्फ्यूजन है, प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है. इसी वजह से आप और आपके पार्टनर अभी सेपरेटेड हैं.
और ये परमानेंट ब्रेकअप भी हो सकता है, टेम्पररी ब्रेकअप भी हो सकता है, लेकिन अभी आपके पार्टनर आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं वो आपके साथ। इस रिलेशनशिप को सॉरी इस रिलेशनशिप को वो रिवाइव करना चाहते हैं, एक और मौका देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। इस कार्ड से ये समझ में आ रहा है, चीख चीख के ये कार्ड वो ही कह रहा है। ओके, आगे हम और भी देखते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल जो आपके पार्टनर है आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है आप भी उतना ही मिस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इस एनर्जी से ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी मिस कर रहे हैं। और यहाँ आप दोनों, आप और आपके पार्टनर दोनों अपने अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। आपने उनको इस तरीके से ब्लॉक करके रखा है जैसे आपको उनकी कोई फिक्र ही नहीं है। आपके पार्टनर भी बिल्कुल सिमिलर फीलिंग, सिमिलर वाइब उनकी भी चल रही है। वो भी ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं एज इफ उनको आपकी कोई फिक्र नहीं है। आप दोनों एक दूसरे को चीट कर रहे हैं, और उससे ज़्यादा आप दोनों खुद अपने आप को चीट कर रहे हो ये फीलिंग्स दबा के। ठीक है, यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल से ऐसा समझ में आ रहा है कि जब भी आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं, मतलब आपके पार्टनर जब, क्योंकि हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख रहे हैं आपके लिए, उनकी ट्रू फीलिंग्स, तो यहाँ मैंने आप दोनों की क्यों कहा, दैट इज़ डिफरेंट बिकॉज दैट इज़ हाउ आई रीड व्हेन आई सी दिस काइंड ऑफ इंडिकेशन। सो वो मैं वैसा रीड करती हूँ। आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू ओवर हियर, बट येस ये म्यूचुअल दिख रहा है मेरे को, ये म्यूचुअल फीलिंग वाला कार्ड आता है लवर्स का, राइट, इसलिए मैंने कहा। सेकेंडली, अगर आपके पार्टनर आपके बारे में अगर ट्रूली क्या फील करते हैं, तो वो आपके बारे में ट्रूली ऐसा फील करते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो आपके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म देखते हैं, वो आपके साथ फैमिली देखते हैं, वो आपके साथ अबंडेंस देखते हैं, वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात तो उन लोगों की होगी जो सेपरेशन में हैं और साथ में दे आर नॉट मैरिड टू ईच अदर, ये उन लोगों की है। और अगर हम मैरिड लोगों की बात करें यहाँ पर, कि जो लोग मैरिड है उनकी रीडिंग कैसी होगी, राइट? तो कई सारे ऐसे भी लोग हैं ना, बहुत सारे, इनफैक्ट अगर मैं डैशबोर्ड से आपको डेटा उसका पूरा डिटेल दूँ तो समझ में आ जाएगा कि हमारे व्यूअर्स में मैरिड कितने सारे लोग हैं, ठीक है, जो देख रहे हैं रीडिंग को। तो उनके बारे में मैं यही कहूँगी कि आप और आपके पार्टनर, यानी आपके स्पाउस के साथ जो आपका भी चल रहा है गड़बड़े शड़बड़ जो भी, उसमें भी थोड़ा टेम्परेरी सेपरेशन दिखाई दे रहा है। आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़िद में अड़े हुए हैं। आप उनको उतना जो इम्पोर्टेंस देना चाहिए नहीं दे रहे हैं। आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बात शायद झगड़े तक भी पहुंच गई है। बात में शायद ये भी हो सकता है आपको उन पे डाउट है, उनको आप पे डाउट है, कुछ भी हो सकता है। आप लोगों ने शायद कभी कभी सेपरेट होने के बारे में भी सोचा होगा। कई बार आपने ये भी सोचा होगा कि इसको एंड करो। बहुत सारी बातें ऐसी आई होगी, उसको लेके शायद कुछ झगड़ा भी हुआ होगा, और कुछ लोग शायद सेपरेट भी हो गए हैं। ठीक है, तो अब वो सारे पार्टनर्स, वो सारे व्यूअर्स के पार्टनर्स जो हैं, वो अब रिकन्सिलेशन चाहते हैं, मतलब पैचअप करना चाहते हैं, और दोबारा से अपनी शादी को एक और मौका देना चाहते हैं। कुछ लोग तो शायद दे भी चुके हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के साथ जो सीरियस किस्म की ब्रेकअप हुई थी, जिसमें शायद थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होगा, ये हो सकता है, बहुत पॉसिबल है, क्योंकि दो दो रानियाँ आई हुई हैं, दो नहीं तीन आई हुई हैं, मेरे को लगता, मैंने देखा था। ये देखिए, ये ब्रेकअप का कार्ड दिखता है, एंड का कार्ड दिखता है। तो कुछ लोगों के साथ जो एंडिंग, ऑलमोस्ट एंडिंग तक पहुंच गई थी या एंड हो गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे एंड ही हो गई रिलेशनशिप,
उन लोगों की शायद रिकन्सिलिएशन के चांसेस हाई हैं, क्योंकि उनके पार्टनर खुद वैसा सोच रहे हैं और शायद आपके भी दिल दिमाग में कहीं ना कहीं वो बात चल रही है। ठीक है, ये वो दिखाई दे रही है एनर्जी। और जो लोग, मैंने कहा ना, जिन लोगों ने अभी तक की, जिनकी आपकी खुद के पार्टनर के साथ शादी नहीं हुई है, उनके, उन व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके साथ एक लॉन्ग टर्म लाइफ, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख रहे हैं। ठीक है गाइस, ये बहुत ही सुंदर और खूबसूरत सी एनर्जी आई हुई है यहाँ पर। बहुत सारे लोगों के लिए ये जो रिलेशनशिप है, ये जो कनेक्शन है, ये उनके लिए एक ड्रीम कम ट्रू टाइप का है। यानी ये ऑल देयर लाइव्स दे हैव बीन एक्चुअली ड्रीमिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ कनेक्शन इन देयर लाइफ। आपके जो पार्टनर्स है, इसी टाइप का कनेक्शन हमेशा से अपने ख्वाबों में देखते आए हैं और वो यही समझते हैं कि आप उनकी लाइफ का एक ड्रीम कम ट्रू ही होगा अगर आप उनकी लाइफ में एंटर हो जाते हैं और दोबारा से आप लोगों की रिलेशनशिप शुरू हो जाती है। तो ये एक विश फुलफिलमेंट से कम नहीं होगा आपके पार्टनर के लिए। इनफैक्ट आपकी भी फीलिंग्स सेम ही हैं, आप लोग फीलिंग्स छुपा रहे हो, आप भी और आपके पार्टनर भी। आप दोनों अभी एक दूसरे के साथ बात भी नहीं कर रहे हो। बहुत सारे लोग हैं जो तो बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन याद कर रहे हैं। याद आप भी कर रहे हैं, याद वो भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिद आ गई है, जिद आ गई है। दोनों अपने अपने ईगो को लेकर बैठे हुए हैं। पहले आप वाली बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, पहले आप वाली बात चल रही है। दोनों के दिल में है कि अगर दोनों ये चाहते हैं कि आप इनिशिएट करें, आप चाहते हैं आपके पार्टनर इनिशिएट करे, आपके पार्टनर चाहते हैं आप इनिशिएट करिए। तो यहाँ पहले आप वाली जो एनर्जी है बहुत ही डोमिनेंट है। यहाँ पर बात बहुत इजीली सॉल्व हो सकती है अगर किसी एक ने इनिशिएटिव ले लिया तो। यहाँ पर दोनों एनर्जीज जो हैं एक दूसरे से अपोलोजाइज करना चाह रही है। ये अपोलॉजी का कार्ड है। ठीक है, और ये दोनों मैंने किस लिए किया, इस एनर्जी की वजह से दोनों कहा है। डुअल दिख रही है एनर्जी, तो दोनों ही अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं। दोनों एक दूसरे के लिए ऐसा फील करते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए ऐसा फील करते हैं, मतलब इमोशंस बहुत है। और यहाँ पर वो अपनी ड्यूटी भी समझते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, कमिटमेंट, डिवोशन, डेडिकेशन दोनों के दिल में है, लेकिन दोनों ही वो फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। और यहाँ पर बस पहले कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा वही चल रही है, वही टसल चल रही है दोनों के दिमाग में। और ये टसल का रीज़न है ईगो। ओके, रिकन्सिलिएशन के लिए ऊपर वाले से दुआएं मांगी जा रही है, रिकन्सिलिएशन के लिए मैनिफेस्टेशन किया जा रहा है, लेकिन ज़िद जो ऐसी बड़ी है कि कोई आगे नहीं बढ़ रहा। ठीक है, वजह वही है। यस, दोनों भी तैयार है एक दूसरे को सॉरी बोलने के लिए, ये भी दिख रहा है। और यहाँ पर एक छोटा सा वार्निंग ये देना चाहेगी आपको शायद यूनिवर्स की, या तो आप एक मिरेकल की वेट कर रहे हैं कि कुछ मिरेकल हो जाए। ओके, तो मिरेकल आपके फेवर में, मिरेकल का मतलब क्या होता है, समथिंग कमिंग इन योर फेवर, उसी को मिरेकल बोलेंगे ना। ऑल ऑफ अ सडन जो हो जाता है, जो एक्सपेक्ट नहीं किया और हो जा रहा है, तो उसकी आप उम्मीद कर रहे हो। तो यहाँ मेरे ख्याल से यूनिवर्स आपको कह रही है कि उस एनर्जी को आपको शायद से इतना सीरियसली नहीं सोचना। नहीं, मिरेकल्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि मिरेकल्स नहीं होते हैं। यहाँ पर वार्निंग ये दी जा रही है कि बजाय इसके कि आप मिरेकल होने की, कोई चमत्कार होने की उम्मीद करें, बेहतर ये रहेगा कि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करिए, आप अपने आप को चेंज करिए, आप अपने थॉट पैटर्न्स को चेंज करिए, आप अपनी सोच को चेंज करिए, आप अपने ईगो को शन करिए। ईगो को शन करने का मतलब जो ईगो, जो अहम जिसको कहते हैं, उसको ख़त्म कर दीजिए और इस रिलेशनशिप में विक्ट्री की उम्मीद रखिए कि, और ये कैसे होगा, ये आप दोनों के
जॉइंट एफर्ट से ही होगा। लेकिन जॉइंट एफर्ट तो तब होगा ना, यहाँ जॉइंट एफर्ट अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ है तो दोनों कर सकते हो, राइट? क्योंकि शायद इट बिकम्स ईजी फॉर हस्बैंड एंड वाइफ टू डू दैट। बट इफ़ यू आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ, लेकिन आप दो डिफरेंट पर्सन अलग अलग जगह पे रहते हैं, तो इट इज़ गोइंग टू बी लिटिल डिफ़िकल्ट। तो वो करने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं अपने पार्टनर को, या फिर आपके पार्टनर आपको मैसेज कर सकते हैं। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। तो एनर्जी तो समझ में आ गई कि आप भी अपने पार्टनर से रिकनसाइल होने के बारे में सोच रहे हैं और आपके पार्टनर भी रिकनसाइल होने के बारे में सोच रहे हैं। आप दोनों अपने अपने फीलिंग्स अपने पार्टनर से छुपा रहे हैं, ठीक है? तो या इसी के साथ ही ये रीडिंग आज की ख़त्म होती है, और अगली रीडिंग में हम फिर मिलेंगे। और इसका एक्सटेंडेड वर्जन आप देखिए, यहाँ पर आपने मैसेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन आप इस वक्त अगर आपने हम एक रैंडम मैसेज ले लेते हैं किन से, यूनिवर्स से, सिचुएशन पे आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? व्हाट इज़ दैट यू शुड बी डूइंग इन दिस सिचुएशन? यूनिवर्स प्लीज गिव अस वन कार्ड। वाओ, मैसेज। आई थिंक यू कैन मैसेज योर पर्सन। आप अपने पर्सन को मैसेज कर दीजिए, ठीक है? दिस इज द आंसर विच इज़ बीन गिवन बाय द यूनिवर्स. So you can message your person and find out what is that is running in their minds. Okay. So with this, I end this reading for you for today. And yes, guys, मैंने आपको थैंक यू बोल दिया ना स्टार्टिंग में, फिर से थैंक यू बोलती हूँ। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स हमको सिखाती है कि ग्रैटिट्यूड हमको हर छोटी छोटी चीज़ के लिए एक्सप्रेस करते रहना चाहिए। देर आर 3 गोल्डन वर्ड्स which we should use as often as we can. What are they? सॉरी, थैंक यू एंड प्लीज़, है ना? तो थैंक यू बोलना यूनिवर्स को मत भूलिएगा। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन पे। तो इसके साथ ही फिर मिलने का वादा करते हैं। तब तक आप अपना बहुत बहुत और बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय गाइस।